Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं पश्चिम चंपारण से संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण साठी के बीएड कॉलेज में बुधवार को शिक्षा दिवस को लेकर किया गया कार्यक्रम, जिसमें समृद्ध गांव देहात के बच्चे और बच्चियों को उच्च शिक्षा और तालीम देने के लिए हर तरह के शिक्षण संस्थान को 2 से 3 पंचायतों के अंदर खोलने की जरूरत है। बड़े शहरों में दबाव भी ज्यादा है, वहां सुविधाएं भी शिक्षा के लिए जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बराबर ऐसी मांग बराबर करते आया हूं। मौका था समझ बीएड कॉलेज साठी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन के समय मौलाना अनिसुर रहमान कासमी ने यह भी कहे कि रोड बिजली से देश नहीं बदलेगी, शिक्षा से देश बदलेगा। इसलिए हर पंचायत में बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, तभी देश बदलेगा, हमारा यही मांग है। वहीं अब्दुल कलाम बीएड कॉलेज के सचिव हाफिजुर रहमान ने कहा कि ऊंची सोच और अच्छे विचार से ही आप एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। अब्दुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री के साथ कई वरिष्ठ पदों पर रहकर जाति धर्म विशेष से ऊपर उठकर शिक्षा का अलग जगाने का कार्य किए हैं। वहीं समस्त टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सचिव ओबैदुर रहमान ने कहा कि इनकी सोच हमेशा देश के प्रति व शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने का काम करते रहे। मंच का संचालन समीन कमरे याजी ने किया। इस कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित भूमि दाता हाजी सैदुर रहमान, मौलाना अनवारुल हक, अहमद अली, प्रोफेसर अश्वनी कुमार, अभय कुमार, रविंद्र पासवान, खुर्शीद आजाद, नितेश कुमार पांडे, अभय कुमार राव, नोबेल कुमार, जुनाब रिजवान, हरीश चंद्र राव सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अनिसुर रहमान कासमी। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये क्या चीज़ का कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से 11 नवंबर को हर साल एजुकेशन डे अनाउंस हुआ है, मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ साठी में हम लोगों ने एजुकेशन का ये सेंटर बीएड कॉलेज कायम किया है। यहाँ 2 बीएड कॉलेज है, शम्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और अब्दुल कलाम आईटी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो हमारा बुनियादी ये काम है कि हम शिक्षा को, तालीम को कैसे दें और लोगों को कैसे तैयार करें, इस पर काम होता है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह हमने इन दोनों कॉलेज को यहाँ गांव के सतह पे हमने बनाया, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि सिर्फ ही 2 कॉलेज से ही नहीं होगा, बल्कि गांव के लोगों को शिक्षा और तालीम देने के लिए हर तरह के इंस्टीट्यूशन को गांव से करीब में खोलने की ज़रूरत है। बड़े शहरों में दबाव भी ज़्यादा है और वहाँ सुविधाएं भी एजुकेशन की जैसी होनी चाहिए नहीं है। इसलिए हम तो हमेशा से ये मांग करते रहे हैं सरकार से भी कि पंचायत सतह पे अच्छे कॉलेज कायम किए जाए और अच्छे स्कूल भी कायम किए जाए। ये अच्छी बात है कि सरकार ने, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसने पंचायत स्तर पे स्कूलों को की शुरुआत कर दी है। लेकिन जाहिर है कि जो बच्चे और बच्चियां हैं, सिर्फ स्कूल की तालीम से उनका एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके लिए कॉलेज को होना चाहिए। तो हमारी अगली जो कोशिश होगी कि साठी में अच्छे कॉलेज कायम किए जाएं और ये कॉलेज हर तरह की पढ़ाई के लिए होते। सिर्फ यही कॉलेज नहीं, बल्कि यहाँ इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए भी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल के वो हिस्सा हो जिसको हम ट्रेनिंग का हिस्सा कहते हैं, चाहे वो फार्मेसी का हो या नर्सिंग की ट्रेनिंग हो या पारा मेडिकल, जिसमें बहुत सारी ट्रेनिंगें आती हैं। हम अगले उस पर साठी में चाहते हैं कि इस तरह के कॉलेज कायम किए जाएं। लेकिन हमारी मांग पूरे भारत में भारत सरकार से भी है और बिहार सरकार से भी है कि गांव में सिर्फ बिजली से
या गांव की सड़कों को बनाने से गांव की तरक्की नहीं होगी। असल तो तरक्की एजुकेशन से होगी, और एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं जब तक गांव में नहीं बनाए जाएंगे, छोटे छोटे बड़े कस्बे में नहीं बनाए जाएंगे, गांव की जो पंचायत की इतनी बड़ी आबादी है, हर 4-5 पंचायत को मिलाकर इस तरह की संस्थाएं बनाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर कॉलेज महिलाओं के लिए भी, लड़कों के लिए भी, ताकि हमारे घर के लड़के लड़कियां आसानी के साथ अच्छी तालीम अपने गांव के करीब हासिल कर सकें। तो हम पूरे देश के रहने वालों को, वासियों को एजुकेशन डे पर मुबारकबाद देता हूं और अपील करता हूं कि सबसे पहला काम एजुकेशन का है। थोड़ा खाइए लेकिन आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाइए और उनको आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा अब्दुल कलाम आजाद के कुछ बैकग्राउंड, और ये बात सही है कि आज का एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले वज़ीर तालीम रहे भारत सरकार में, 1947 में जो वज़ीर तालीम बने और उसके बाद 1957 तक, जब तक वो जिंदा रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उन्होंने वो रहने वाले तो इंडिया के थे। 1857 के विद्रोह के वक्त जो है वो उनके वालिद यहाँ से सऊदी अरब चले गए थे मक्का हज करने, और वहीं चंद साल रह गए थे। फिर वहीं ये पैदा हुए और फिर वो लौट कर आए, कलकत्ता में रहे। आप जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने अमल करके दिखलाया कि समाज के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कैसे कुर्बानी दी जाती है। वो 1916 में भी जेल गए, कराची में 4 साल रहे, 1942 में भी जेल गए, कई बार जेल गए इस मुल्क की खातिर। तो भारत सरकार ने उनकी जीवनी को सामने रखते हुए उनके पैदाइश के दिन को एजुकेशन डे जो बनाया है, ये बहुत ही सही है, इसलिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई एतराज़ नहीं रहा, चाहे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे। ये सबसे बड़ी बात है। Audio Jungle. Audio Jungle.